40 दिनों तक संभाजी महाराज मुगलों की कैद में अन्याय अत्याचार सहते रहे, लेकिन उन्हें बचाने को क्यों कोई सामने नहीं आया? ये सवाल हर एक के मन में आता है। वैसे देखा जाए तो लाख मर जाए लेकिन लाखों को चलाने वाला जिंदा रहना चाहिए, ये सोच मराठों की होती थी। शिवाजी महाराज को बचाने में भी हर किसी ने अपनी जान दे दी, लेकिन शिवाजी महाराज को कुछ नहीं होने दिया। लेकिन संभाजी महाराज को क्यों कोई बचाने नहीं आया? मात्र 200-300 की सेना लेकर लाखों की मुगली फौज काटने वाले मराठे संभाजी महाराज के समय कहाँ थे? इतने शूरवीर मराठा सरदार कहाँ थे? ये सवाल सबके मन में आता है। सबने साथ मिलकर औरंगजेब पर हमला क्यों नहीं किया? लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को छुड़ाने का एक छोटा सा प्रयास हुआ था। इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसका जिक्र हाल ही में विश्वास पाटिल, जो कि प्रसिद्ध लेखक है, उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने किया है। कुछ दावों के हिसाब से एक छोटा सा नाकामयाब हुआ प्रयास हुआ था। इसी के बारे में आज हम जानेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद हिंदवी स्वराज के अगले छत्रपति संभाजी महाराज बने। बाप से बेटा सवाई, इस कहावत की तरह संभाजी महाराज अपने पिता से एक कदम आगे चलने वाले थे। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने औरंगिया को पहला झटका बुरहानपुर लूट कर दिया। बुरहानपुर जो औरंगजेब की दक्कन की राजधानी थी, पर मराठों ने उस पर हाथ डाला था। मराठों ने बुरहानपुर इतना लूटा कि उसके नाम के सिवा वह कुछ रखा ही नहीं। जो लूट नहीं पाए वो मराठों ने जलाकर राख कर दिया। जला बुरहानपुर था, लेकिन आग दिल्ली में बैठे औरंगजेब के नीचे लगी थी। उस दिन से संभाजी महाराज ने औरंगजेब के खिलाफ नई मुहिम चालू कर दी थी। संभाजी महाराज ने शंभू महादेव जैसा रौद्र रूप धारण किया था। जिधर देखोगे वहाँ सिर्फ मुगलों की तबाही हो रही थी। पूरे हिंदवी स्वराज में संभाजी महाराज का शिव तांडव चालू था। इसलिए इस तूफान को रोकने के लिए खुद दिल्ली का बादशाह दक्कन में उतर आया था। इससे पहले औरंगजेब ने ऐसा पागलपन कभी नहीं किया था, लेकिन सिर्फ हमारे शंभू राजे की वजह से उसे दिन देखने पड़े थे। 8 लाख की फौज, 15 करोड़ रुपए, 40,000 हाथी, 80,000 घोड़े और 50,000 ऊंट, इतनी बड़ी सेना लेके औरंगजेब दक्कन की मिट्टी में उतरा। छोटा सा हिंदवी स्वराज इतनी बड़ी सेना के सामने जट से कुचल देंगे, ऐसा सपना देख वो आया था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे उनका छावा अब भी जिंदा है। इस बात को शायद औरंगजेब भूल चुका था। 9 साल हुए थे, फिर भी औरंगजेब को चारों ओर से हार की ही खबरें सुनाई दे रही थी। उसकी आधी से ज्यादा सेना 9 साल में ही खत्म हुई थी। जीत की खबर सुनने के लिए औरंगजेब पागल हो चुका था। वो अल्लाह से प्रार्थना कर रहा था, ये अल्लाह, होंगे कामयाब कभी या फिर ऐसे ही लौटना पड़ेगा खाली हाथ दिल्ली। लेकिन दिल्ली जाने का उसके नसीब में नहीं था, क्योंकि चारों ओर से संभाजी महाराज ने उसे फंसाया था। छावा अपने पिंजरे में कभी कैद नहीं हो सकता, ये बात वो जानता था। इसलिए उसने गद्दारी करने का तरीका अपनाया और संगमेश्वर में 30 से 40 मावलों के साथ मुकर्रब खान ने संभाजी महाराज को कैद किया। अपनों की गद्दारी की वजह से हिंदवी स्वराज का छावा मुगलों की कैद में अटक गया था। उन्हें संगमेश्वर से 32 सिराला के बोयकोट किले पर लाया गया। संगमेश्वर से 32 सिराला, ये 120 किलोमीटर का अंतर महज मुकर्रब खान ने चलते चलते एक दिन में पार किया, क्योंकि उसे पता था संभाजी महाराज को पकड़ लिया है। एक खबर मराठों को मिली तो मराठे उन्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कुत्ता पीछे लगने की तरह वो भागता रहा। रात का समय उसने इसी किले पर गुजारने का निर्णय लिया। जख्मी हाल में संभाजी महाराज और कवि कलश भी इसी किले में मौजूद थे। संभाजी महाराज को कैद हुई, ये खबर धीरे धीरे हर जगह फैलने लगी थी। संभाजी महाराज के अंगरक्षक ज्योत्याजी केसरकर को ये खबर सुनते ही उन्हें धक्का लगा। अपने राजा को मुगलों को कैद से छुड़ाने के लिए ज्योत्याजी ने सीधा सिराला का रास्ता पकड़ लिया। 32 सिराला इस गांव के स्वराज के वफादार लोगों को जमा किया, जिसमें अप्पा शास्त्री दीक्षित, सरदार तुलाजी देशमुख और हरबा वडार ये लोग शामिल थे। उन्हें संभाजी महाराज के कैद होने की खबर सुनाई। हमको संभाजी महाराज को छुड़ाना ही पड़ेगा, ऐसा निर्धार सबने अपने मन में बना लिया था। देखते देखते उन्होंने फौज जुटाना शुरू किया। आसपास के गांवों से मिलाकर लगभग 300 लोगों की सेना जमा हुई। अब फैसला हो चुका था। सबके हाथों में जो नंगी तलवारें थी वो अब मुगलों के खून मांग रही थी। 5 फरवरी की उस भयानक अंधेरी रात के 1-1:30 बजे ज्योत्याजी केसरकर, अप्पा शास्त्री,
तुलाजी देशमुख, हरबा वडार और 300 मावले हर हर महादेव की गर्जना के साथ 5000 मुगलों पर टूट पड़े। बीच में नोकदार जंजीरों में बंधे हुए संभाजी महाराज को देख के सबके मन में ज्वालामुखी का उद्रेक हुआ था। तलवारों के ऊपर तलवारें बरसने लगी। पेड़ों पर सोए हुए पंछी आवाज सुन के भाग गए। 300 मावले अपनी जान की परवाह किए बिना मुगलों पर टूट पड़े थे। क्या वो साहस, क्या वो पराक्रम, कैसे हिंदवी स्वराज और उसके छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति अपनी निष्ठा, ये सुनकर अब भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मराठों ने आधी से ज्यादा मुगली फौज को काट दिया था। मुकर्रब खान की तो जान ही हलक में आ चुकी थी। मानो आज मुकर्रब खान का खात्मा कर ही रुकेंगे, ऐसा घनघोर युद्ध शुरू हुआ। सोए हुए मुगल सैनिक नींद की अवस्था में ही अपने जीवन की भीख मांग रहे थे, लेकिन मराठों ने उन्हें अल्लाह के पास पहुंचाने का निर्णय किया था। इन 300 मावलों को सिर्फ हिंदवी स्वराज के छत्रपति चाहिए थे, इसलिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। इतना जुनून उनके सर पर चढ़ा था। संभाजी महाराज को इस अवस्था में देख हर एक मावला न भूतो न भविष्य ऐसी लड़ाई लड़ रहा था। जिसका डर था वही हुआ था। मराठे छोटी सी संख्या में क्यों ना, लेकिन आए थे। ज्योतियाजी संभाजी महाराज की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मुगली फौज उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। संभाजी महाराज को ऐसा देख उन्हें और भी यातना हो रही थी, लेकिन अब मराठों की पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। बहुत वीर मराठा अपने प्राण खो चुके थे। लड़ने वालों की संख्या कम हो रही थी। सबसे बड़े योद्धे हरबा वडार, अप्पा दीक्षित और तुलाजी देशमुख, उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। 5000 सेना के सामने 300 लोगों को टिकना मुश्किल था। एक एक योद्धा अब नीचे गिर रहा था। ज्योतियाजी भी जख्मी अवस्था में बेहोश होकर नीचे गिरे थे। मराठों को हार मिली थी। मरने के बाद भी हम अपने राजा को बचा नहीं पाए। इस प्रकार की निराशा भरी भावना मावलों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन उस रात नियति को कुछ और ही मंजूर था। न 300 मावले बचे, न उन मावलों के हिंदवी स्वराज के छत्रपति। असुरी शक्ति वाले मुगल जीत चुके थे। क्या उस रात आप वहाँ होते तो आप क्या करते, हमें कमेंट में बताओ। इस तरह से संभाजी महाराज को बचाने का एक छोटा सा प्रयास गांव के लोगों ने साथ आकर किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। आज भी उस गांव के भुईकोट किले पर 6 फरवरी ये दिन शौर्य दिन इस नाम से मनाया जाता है। ये आपका इतिहास हर एक के पास शेयर कर पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब भी करें। संभाजी महाराज और इन 300 मावलों को हमारा सच सच नमन। जय माँ भवानी, हर हर महादेव।